यूएस में इस बार ट्रंप की सरकार है और डोनाल्ड ट्रंप ने जीत पर अपने बोला कि विनिंग वाज वेरी वेरी नाइस। हमारे साथ डॉक्टर शशि थरूर है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद। उनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे आप, क्योंकि कहा जा रहा था नेक टू नेक फाइट है और 50-50 वाला मामला था, लेकिन यहाँ पे तो धुआंधार जीत दर्ज करते हैं। देखिए, अब तक तो मेरे ख्याल में ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये होने वाला है, क्योंकि सभी वर्ल्ड लीडर्स ने बधाई दे दी है और अब वो बैटल ग्राउंड स्टेज जो थे उसमें 6 में तो वो जीत चुके हैं जी, और 7वां मेरे ख्याल में शायद हैरिस जीतेगी, लेकिन फिर भी आंकड़े तो उनके कक्ष में है। लेकिन हमें तो मेरे ख्याल में ज्यादा आश्चर्यजनक चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 साल का अनुभव है हमारा जी। तो 4 साल राष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति होने से उनका स्टाइल भी हमें पता है। जरा सा ट्रांजैक्शन आदमी है, अगर आप कुछ मांगेंगे उनसे तो कहेंगे आप मेरे लिए क्या करेंगे, पहले तो इस किस्म का ट्रांजैक्शन चाहिए होगा। दूसरी बात यह है कि ट्रेड पे वो काफी टफ है। खुला कहा है कि भारत का टैरिफ एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए। अगर अमेरिका कुछ एक्सपोर्ट करेंगे हम उस पर टैरिफ लगाएंगे, कस्टम ड्यूटीज लगाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के भी चीज़ों के ऊपर हम भी लगाएंगे। ये होगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनीज जो हमारी चीज़ें बेचते हैं अमेरिका में ये काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन अगर टैरिफ में लगाएंगे तो ये भी नॉट बी कंपेरेटिव, हमारी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये एक और बात है। इमिग्रेशन पे वो काफ़ी टफ लाइन ले रही है इस चुनाव में, तो शायद इमिग्रेशन में भी जब हमारे लोग जाने की कोशिश करेंगे वीजा वगैरह, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं शायद। और दूसरी बात यह है कि उनकी फैमिलीज को ले आने, फैमिली रियूनियन जो कहते हैं परिवार को बनाने का, उसमें भी शायद कुछ डिलेज आ सकती। ये सब मेरे ख्याल में इंडियंस को शायद चिंता करनी सोचनी चाहिए। पर उसके अलावा दूसरी चीजें हैं, जैसे ट्रंप का स्टैंड जो चाइना के खिलाफ है, ये तो हमारे खिलाफ ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो हमारे दिक्कतें हैं चाइना के साथ। पर एक फैक्टर जो उसमें प्ले आउट करता है वो नरेंद्र मोदी साहब की जो दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने भी तस्वीरें डाली डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो बैठे हुए हैं और उनको बधाई दी कि हम लोग अपनी दोस्ती को एक अलग मुकाम पे ले जाएंगे। तो वो फैक्टर कैटलिस्ट आपको लगता है थरूर साहब कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में प्ले करता है कि दो वर्ल्ड लीडर्स की? बिल्कुल, आपको याद है कि ट्रंप साहब ने यहाँ आया भी था, भारत में आए हैं, नरेंद्र मोदी की अतिथि बन के अहमदाबाद भी गया था, दिल्ली भी आया। मेरे ख्याल में इस किस्म का जो केमिस्ट्री होता है दो नेताओं की, वो तो कान दो नहीं, हाँ अच्छा ही होगा भारत के लिए और हमारे बंधन के लिए। तो इसलिए मैंने कहा मेरा अपेक्षा यह है कि जो कुछ हमने पहला ही देखा है यही ऐसे ही चलेंगे। एलोन मस्क जिस तरह से लगातार कैंपेन कर रहे थे और उनकी और चाइना की जो ट्रांजैक्शन वाली बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आपको लगता है वो एक फैक्टर कहीं ना कहीं ट्रंप का स्टैंड बदल सकते हैं विज़-वी चाइना और टैरिफ्स को लेके? क्योंकि आपने वो मेंशन किया, लेकिन क्योंकि मस्क मेरे ख्याल में दूसरे विषय पे भी उपदेश दे रहे हैं, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के विषय में, ऐसे कुछ प्रश्न में, तो शायद मस्क को कोई रोल दिया जाएगा कोई उपदेश देने के लिए। उनका तो वक्त नहीं है कैबिनेट मेंबर बनने के लिए, तो इसलिए वो शायद बाहर रह के कुछ उपदेश देंगे ट्रंप को। लेकिन अंत में आपको पता है कि सिस्टम जो हमने देखा 4 साल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, उसी किस्म का सिस्टम ही चलने वाला है। आपको लगता है कुछ बदलने नहीं वाला है? और ज्यादा सरप्राइज 2.0 में शायद 1.0 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखने लायक है, क्योंकि आपको पता है कि लोग कहते हैं कि काफी अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कभी कभी उनका मूड भी बदल जाएगा तो पता नहीं क्या बोलेगा क्या करेगा, लेकिन वैसे भी इतना ज्यादा आश्चर्यजनक चीजें मेरे अपेक्षा में नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शशि थरूर साहब यहाँ पे अपनी राय रखते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।